हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंतिम प्रहार सीरीज में मैं चल रहा हूं। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जल्दी से देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन सप्लाई चेन और CRM के लिंकेज के बारे में पूछ रहा है कि सप्लाई चेन यानी कि हमारे सप्लाई में कितने रिटेलर होने चाहिए, कितने होलसेलर होने चाहिए, कितने एजेंट होने चाहिए, कितने डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए। इन सब के नंबर्स हमारी सप्लाई चेन डिसाइड करती है। सप्लाई चेन और हमारा CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर या मैनेजमेंट, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर फ्रूटफुल रिलेशन होगा तो कंपनी को क्या फायदा है और नहीं होगा तो कंपनी को क्या नुकसान है, यही ओवरऑल क्वेश्चन बनता है। तो CRM और ये एक तरीके का एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही तो बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ डिमांड कितनी आ रही है, हमारे कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हमको कितने रिटेलर्स या होलसेलर की आवश्यकता है। यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा की आवश्यकता, कम है तो कम की आवश्यकता, ये CRM ही तो बताता है। तो एक तरीके की दोनों कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ही होती है। दोनों का फोकस किसके ऊपर होता है, कस्टमर के होता है। डिमांड फोरकास्टिंग का काम करती है CRM और उसको फॉलोअप करती है सप्लाई चेन। ऑर्डर फुलफिलमेंट का काम करती है CRM और उसको फॉलोअप करती है CRM। देखिएगा, डिमांड CRM बताती है लेकिन फुलफिलमेंट सप्लाई चेन करती है। सप्लाई चेन ऑर्डर देती है लेकिन फॉलोअप का काम CRM का होता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होना जरूरी है ताकि हम बेटर डील प्रोवाइड कर सके, कॉस्ट इफेक्टिव दे सके और पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर सके। सप्लाई चेन की विजिबिलिटी भी तभी अवेलेबल हो पाती है जब CRM एक इफेक्टिवली वर्क करता है। ऑर्डर को कस्टमाइज करना, ऑर्डर को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट का मतलब कि कह सकते हो हाई ऑर्डर सेल करना। जैसे कि एक आदमी हमारे दुकान पे 1000 रुपए की चीज़ लेके आया, हमको 5000 की बेचनी है, तो उसको हाई सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, है ना। तो ऑर्डर को कस्टमाइजेशन करना, मैनिपुलेशन करना, कस्टमर का फीडबैक लेना, ये सारी की सारी CRM की एक्टिविटी है, लेकिन इसके अंदर सप्लाई चेन का भी रोल है। रिटर्न एंड रिवर्स लॉजिस्टिक का काम भी, रिवर्स लॉजिस्टिक भी एक क्वेश्चन बनता है ना। रिटर्न एंड रिवर्स लॉजिस्टिक का काम सप्लाई चेन का है, लेकिन इसका फॉलोअप लेना कस्टमर रिलेशन का है। तो देखिएगा, आप जब भी आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं, देखिए एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है और एक कस्टमर केयर का डिपार्टमेंट है, दोनों साथ में वर्क करते हैं, है ना। तो और डाटा एनालिटिक्स और इनसाइट का काम CRM का है, लेकिन इसका फॉलोअप लेने का काम सप्लाई चेन का है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है, केवल अपन को पॉइंट्स याद रखने। डिटेल आप ऑलरेडी इसकी बना सकते हो, जैसे सप्लाई चेन की विजिबिलिटी, ऑर्डर का कस्टमाइजेशन, है ना, डेटा को एनालिसिस करना, कस्टमर का फीडबैक लेना, डिमांड की फोरकास्ट करना, इसके अलावा ऑर्डर को फुलफिलमेंट करना, कस्टमर सेंट्रिक फोकस करना। ये सारे पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स याद होने जरूरी है इसके अंदर, ये मेन याद रखना। डिटेल तो आप ऑलरेडी बना लोगे, इसकी काफ़ी इजी डिटेल्स है। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी स्पीड अच्छी चल रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं डाउट है तो बताइएगा। जय हिंद।